तो फ्रेंड्स कैसे ही आप सब खुश रहिए और हंसते रहिए और सभी परेशानी को भूल जाइए। सभी के लाइफ में परेशानी होती है, हम उपाय करते रहेंगे तो हमारी परेशानी भी हमसे दूरी रहेंगी। चलो मैं आज आपको संकट चतुर्थी आती है उसके बारे में बात करी। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने इस वीडियो बनाया है, 15 दिन पहले बनाया है। क्यों तो ये जो चतुर्थी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। फ्रेंड्स मैंने इसके पहले अच्छी जानकारी दे चुकी हूँ मैं। क्यों तो ये जो चतुर्थी है ये साल की पहली चतुर्थी होती है, इस वजह से नहीं है। इस वजह से होता है ये माघ महीने में पड़ती है, एक कारण है। दूसरा कारण ये है जो लोग चतुर्थी करते हैं इसी महीने से शुरुआत करते हैं, इस चतुर्थी से शुरुआत करते हैं और ये बहुत खास मानी गई है। और इसके जो हम करते हैं तो यही से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो यही से शुरुआत करते हैं चतुर्थी की। और अगर आप एक साल भी कर लेना फ्रेंड्स तो इसके अद्भुत परिणाम मिलते हैं। जो ये बच्चे एक काम के लिए नहीं, बहुत सारे काम इससे होते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों की शादी के लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए और सब तरह से ये बहुत अच्छी मानी गई है। चतुर्थी दो पड़ती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दो चतुर्थी पड़ती है महीने में। तो हम दोनों कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब नए व्यूअर्स अगर जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए तो अच्छी जानकारी लोग तक पहुँचना चाहिए। और हम अच्छी बातें शेयर करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और हमारा कर्मा स्ट्रांग होते हैं। और सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाएंगी। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सब जो इसका उपवास करने के क्या फ़ायदे होते हैं। हमारे बच्चे, अगर हमको बच्चे नहीं है तो हमको बच्चे होते हैं। और जिनको बच्चे पढ़ाई कमज़ोर है उनको बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, होशियार होते हैं, स्मार्ट बनते हैं। पति पत्नी में जो दरार रहती है, झगड़े होते हैं, वो भी इसे समाप्त होते हैं। लेकिन इसको आप फ्रेंड्स आप आजकल कुट्टू का आटा और फिर आलू का हलवा और फिर आपके खाते साबुदाना खिचड़ी ये सब खा के करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। क्यों तो देखो साइंटिफिक रीजन से अगर देखा जाए तो अगर हम उपवास करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ बीमारी है वो भी नहीं होंगी। आपको पता होगा अगर हम उपवास रखते हैं तो अगर हम पानी भी नहीं पीते हैं तो अब ठंडी चल रही है, अगर हम पानी भी नहीं पियेंगे तो हमारे जो बॉडी में कैंसर के सेल होते हैं वो मर जाते हैं, अपने नष्ट हो जाते हैं। अगर हम दूध और दूध पी के और फ्रूट खा के करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन हम अगर सब कुछ खाते खाते रहेंगे दिन भर और बोलेंगे उपवास, तो ये उपवास के नाम पे तो धोखा हो गया भगवान के साथ में। उपवास करने का मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। उपवास देखो, उपवास हम करते हैं ना तो जब भूखे रहते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, कह रहे इन्हें इसने मेरे लिए देखो कलयुग में अन्न में जीव है, ऐसा बोलते हैं कि हमारा जीव अन्न में है। ठीक है, तो अगर हमारा जीव अन्न में ही है, अगर हम एक दिन भूखे रहेंगे तो भगवान क्या सोचते हैं मालूम है आपको? भगवान सोचते हैं कि अरे इसने मेरे लिए एक अन्न छोड़ दिया, जिसके प्राण अन्न में ही उसने अन्न छोड़ दिया। वो पेट को मारे। देखो हम खाते नहीं तो हमारे आँखों से दिखना कम हो जाता है, आकाश सुन नहीं पाते, पग लड़खड़ाते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है ना हमको। फिर भी हम हमारे पेट को मार के अगर हम भूखा रह के भगवान के नाम पे, जिस भगवान के नाम से उपवास करते हैं वो भगवान खुश होकर हमको जो चाहिए वो देते हैं। वैसे भी हम उपवास तो भगवान के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। फिर सब कुछ खा के उपवास करने से क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स? ठीक है ना? तो इससे अच्छा आपको कुछ पाने के लिए आप करें तो कुछ पाना है तो कुछ त्यागना भी पड़ता है, तो अन्न को त्याग दीजिए एक दिन, कुछ भी मत खाइए, फ्रूट ले लीजिए और दूध ले लीजिए। और चंद्र भगवान का और व्रत में आवश्यक होता है चंद्र भगवान के दर्शन। चंद्र भगवान का दर्शन करने के बाद ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एक समय की तो बात है, रात को 9:30 के बाद, 9:30 के बाद चंद्र भगवान आते ही है, 9:30 के बाद आते हैं कंपलसरी। तो अब अभी देखो देश काल अनुसार है, कहाँ जल्दी आते हैं, 5-10 मिनट तो नहीं, 1-2 मिनट बोल सकते हैं या 5 मिनट पकड़ लीजिए, तो आगे पीछे होते हैं लेकिन वो सेम टाइम पे आते हैं, वो देश काल के अनुसार होता है। तो अवश्य करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। हम सनातनी है और हमारे परम पूजनीय गणेश जी के लिए हमको गणेश जी के नाम को उपास करेंगे। उपास तो हम गणेश जी के नाम का करते हैं लेकिन हम बहुत कुछ मांग लेते हैं, एक उपास में कितना सब कुछ मांग लेते हैं। तो फ्रेंड्स अवश्य कीजिए, बिना कुछ खाए कीजिए। और ये उपास कल ही है, कल 29 जनवरी को है। और आप गणेश जी को पंचामृत स्नान कराइए, पहले पानी से फिर पंचामृत से स्नान कराइए। उसके पश्चात गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है फ्रेंड्स, याद रखिए। गणेश जी को तुलसी चढ़ाते तो घोर गरीबी का वास घर में हो जाता है, आपको घोर गरीबी आ जाएगी।
और उसके बाद गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है। जपा कुसुम के आप वो फूल चढ़े, लाल कौन से और भी चढ़ा सकते हैं, पीले भी चढ़ा सकते हैं, और जो मिले वो फूल चढ़ाइए। तुलसी मत चढ़ाइए। मोदक या लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। नहीं ये भी नहीं है तो खाली गुड़ से भगवान प्रसन्न होता है, गुड़ चढ़ाइए। और दुर्वा अति आवश्यक है, दुर्वा चढ़ाइए, भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए और कथा सुनिए। इस प्रकार से व्रत कीजिए तो आप जो चाहेंगे जीवन में आपको सब जो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन श्रद्धा से विश्वास से कीजिए फ्रेंड्स। और कल मुहूर्त है, देखो बताती हूँ मैं आपको। सुबह 6:10 में शुरू होने वाला है, तो 30 तारीख को 8:54 तक रहने वाला है, ठीक है। तब समाप्त हो जाएगा। तो आप उसके आपको चांद को अर्घ देना है, प्रसाद चढ़ाना है, चांद भगवान को प्रसाद दिखाना है, आरती उतारनी है चांद भगवान की, और फिर आपको अपना उपवास छोड़ देना है। एक समय करना है, सुबह में शाम को खा लेना है। इस दिन मूली ना खाए। मूली खाने से क्या होता है, मूली खाने धन का नाश होता है, मूली ना खाए। और इस दिन नमक शाम को आप खाना खा सकते हैं। शाम के समय अर्घ देने के बाद आप अर्घ दीजिए भगवान को, फिर आप खा सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो भी आप खाते हैं, लहसुन प्याज ना खाए, नॉनवेज ना खाए, अब उपवास में सब नहीं खाना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। और फिर इस प्रकार से जानकारी आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शिष्य में समर्थ।